वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी पे आ जाएं. हमने ये किया है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी. ये इक्वेशन है जिसमें वो कह रहा है कि जो H2O2 है इट रिएक्ट्स विद, ये देखें जरा, H2O2 reacts with OH नेगेटिव. दो रिएक्टेंट्स है आपके पास. इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ. ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है. Carrot, the results of the experiment showed investigate the rate of this reaction here. The volume of H2 was measured under the room conditions. ये उसने रिएक्शन का रेट लेके आपके सामने रखा है. कह रहा है जी कि the use the molar volume of gas Vm and the data experiment 1 to calculate the rate of the reaction in mole per dm cube per second. वो कह रहा है जी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. राइट. तो कुछ है हमने आपको आइडिया कि कैसे निकालेंगे. मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड करना है. वॉल्यूम ऑफ H2 जो प्रोड्यूस इन 60 सेकंड है वो सीएम क्यूब में दिया हुआ है. ठीक है, सो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड कर देना है. 6.4 सीएम क्यूब है. तो अगर तो मैं इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करना होगा बताएं. ओके, ये कितना बन जाएगा. 2.67 into 10 power 4. ओके, ये तो बन गया मोल डीएम क्यूब. जी, इन 60 सेकंड है तो इसको किससे डिवाइड कर दूं फिर. पर सेकंड निकालना है ना, तो 60 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा. 4.44 into 10 power minus 6. इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. और इसका यूनिट आ गया मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड. जी, आई होप आप समझ गए. ये सीएम क्यूब को पहले किस में कन्वर्ट किया, डीएम क्यूब में, और फिर इसको किस में 60 सेकंड से डिवाइड किया तो ये पर सेकंड आ गया. यही किया ना हमने. ये जो बच्चा आ जाए, ये हम केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, पेपर हमने कंप्लीट कर दिया. ये होमवर्क के क्वेश्चंस थे जो भी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, नया चैप्टर भी शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर में. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी दिस. ये आपके सामने है जी. इसमें ऑर्डर उसने पहले से दे दिए. इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है. समझ आ गया. एक ऑर्डर 1 है, एक ऑर्डर 2 है. कहते शो द डेटा टू कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन. इसमें डेटा में आपने प्रूव करना है कि इसका ऑर्डर 1 है और इसका ऑर्डर 2 है. तो अगर जैसे हमने इसका ऑर्डर निकालना है आमना H2O4 का, तो कौन से दो एक्सपेरिमेंट हम ले सकते हैं जिसमें OH चेंज ना हो रहा हो. 1 एंड 2. फिर उसका तरीका आपको क्या सिखाया. आप बड़ी वैल्यू को ऊपर रखें, छोटी वैल्यू को नीचे रखें. 0.8 ओवर 0.4 और इज इक्वल टू 12.8 ओवर 6.4. तो क्या आंसर आता है. 2. तो क्या मतलब है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया रेट में उतनी चेंज आया, डबल पे डबल है. तो व्हाट डज इट मीन. फर्स्ट ऑर्डर. यस, तो आपने कहा जी कि अब लेकिन लिखना है इसको वर्ड्स में. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 से क्या पता चला कि डबलिंग concentration of H2PO2 doubled rate. So order with respect to H2O2 1 है. 1. दूसरा पार्ट नेक्स्ट. कोई भी ले ले. 2 and 3, 1 and 3. यस, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें वो चेंज हो रहा हो अकेला. तो आप कोई भी ले सकते हैं. लेट्स से मैंने ले लिया 1 and 3.
तो इसमें तो ये भी साथ चेंज हो रहा है, तो क्या करना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 1.2 over 1 0.4 रेज टू पावर 1, और इधर अब 1.2 ऊपर रखा है तो 1 ऊपर रखना होगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4.8 over 6.4। देखें क्या आता है, 4.8 over 6.4 क्या होता है, जिसमें दोनों की चेंज हो रही हो ना कॉन्सेंट्रेशन बच्चे, उसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की चेंज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। ओके, क्या क्या वैल्यू आती, हमने पहले 1.2 over 0.4 कितना, हाँ 0.75. ओके 0.75 So, मल्टीप्लाइड बाय rate is 0. पॉइंट जी, Rate 0.75. ओके रेट 0.75 है। ओके तो ये 1.2 over 0.4 कितना है, H2PO2 की concentration is 3. 1.2 over 0.4 कितना है, 3. 3। ओके नेक्स्ट, 0.5. आप बताएं एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए कि 0.12 में से कि 0.75 इधर आंसर आ जाए। 2. नहीं 2 रखेंगे तो वो तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25. हाँ तो वो तो नहीं होगा ना। अगर मैं 1 रखूं तो क्या आंसर आता है, 3 इंटू 0.5 करो कितना होता है, 1.5. यस वो नहीं होगा। फिर अगर 2 रखूं तो 0.75. यस 3 टाइम्स 0.25 आता है, Yes. इज इक्वल टू 0.75, इधर भी आ गया 0.75। और क्या ऑर्डर बना, व्हाट इज ऑर्डर देन, Second. यस। तो कैसे पता चला, लेकिन आपको इसको लिखना वर्ड्स में ही होगा, क्या लिखेंगे बताएं, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3। When rate is doubled, यस concentration is doubled, rate is यस, डबल नहीं हाफ हुआ तो रेट भी हाफ हो गया, 4 टाइम कम हो गया, ये कहना होगा। ओके क्योंकि कम हुई है ना कॉन्सेंट्रेशन रेट, जो ओ एच नेगेटिव की। ओके फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 and 3, right, the concentration of OH decreased half and the rate, साथ मेंशन करना है, बिकॉज ऑफ OH नेगेटिव reduced to 4 टाइम। ऑल दो साथ मेंशन भी कर देना है, ऑल दो there was total change in the rate as H2PO2 also changed experiment 1। ओके क्योंकि वो भी चेंज हुआ था, इसलिए ओवरऑल चेंज मुझे नहीं नजर आ रहा कि 3 टाइम कम हुआ हो, बट वो क्यों कम हुआ है 4 टाइम, बिकॉज साथ में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी भी थी, तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट, लेकिन आपको मेंशन करने की जरूरत है। ओके नेक्स्ट, स्टेट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन। क्या यूनिट्स होंगी, अगर ये रेट है के H2PO2 नेगेटिव OH नेगेटिव स्क्वायर। अब के को अगर इसमें से मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, के किसके इक्वल जाएगा बताएं, व्हाट इज द rate के देन, रेट डिवाइडेड बाय concentration of H2PO2.
H2PO2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू That square. OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ओके, अब आप इसमें यूनिट्स डाल देते हैं। आप कहने जी यूनिट्स तो हैं सारी, ये देखें, एक मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, और ये हमने क्या वैल्यू आई है देखें जरा क्या आता है। पुट इन द वैल्यूज और देखें क्या आंसर आएगा। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? Mole raised to power minus 2. मोल DM raised to power 6. Second minus 1. मोल -2 जो फाइनल वैल्यू बता रही हैं आप। ओके, DM6 पर सेकेंड, यही है। कैसे निकाला है वो बताएं। रेट ऊपर है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, नीचे 1 है मोल पर डीएम क्यूब, ये तो इससे कैंसिल हो गया है ना। इनटू जो दूसरा है मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर है, वो ये वाला जो है ये ऊपर जाएगा। ओके, तो ये ऊपर जाके मोल -2 बन जाएगा और डीएम ऊपर जाके 6 बन जाएगा और पर सेकेंड यही बनता है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। The experiment repeated using a large excess of hydroxide ions. आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, जब लार्ज एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस यूज करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, टेक्निकली जीरो हो जाता है। ओके, यूज दीज कंडीशंस द रेट इक्वेशन दिस। तो रेट इक्वेशन ये हो गया, रेट इज इक्वल टू K1 एंड दिस, राइट। अब वो कह रहा है K1 की वैल्यू उसने दे दी है हमें, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। अगर K हो तो हाफ लाइफ कैसे निकलता है, क्या कोई रिलेशनशिप है हमारे पास? 3.693. सॉरी, 3.693 over half life. यस, एक फार्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय, Okay. या के इज इक्वल टू 0.693। क्या के नहीं होता, के इज इक्वल टू 0.693 नहीं होता Over half life. ओवर हाफ लाइफ। अब अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, हाफ लाइफ इधर लेके आते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाई के, जो कि कितना है, व्हाट इज द के? 8.25 10 -5. -5, तो कितनी आ गई है हाफ लाइफ? 8400. 8400. 8400। Yes. Okay, next. Describe how you increase the temperature affects the value of rate constant K1. K1 हमेशा कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ? Increases with increase. यस, तो आप कह रहे हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें कोई एक्सो एंडो कुछ नहीं होता। K1 increases with the increase in temperature. A student suggests that the reaction between H2PO2 negative and OH negative might happen more quickly in the presence of heterogeneous catalyst. Describe the mode of action of the heterogeneous catalyst. Heterogeneous catalyst कैसे act करते हैं, आपको मैंने बताया था क्या होता है। Reactants are absorbed onto the surface of catalyst. यस, तो बताएं, स्टेप्स बताएं। पहला आप कह रहे हैं रिएक्टेंट्स, लिखें जरा, लिख के दें मुझे, तीनों स्टेप्स लिख के दें। अब आप लोग भी लिख के दें। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं ये लिखना है। ओके, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कैसे काम करता है। रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सबसे पहले? एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। Repulsion. जी, फिर क्या होता है?
Repulsion between the electrons causes temporary dipole. Yes, repulsion causes the weakening of bonds. Temporary dipoles induced. Yes, repulsion induces temporary dipoles. Which weakens the bond. Causes weakening of bonds. टर्न इनटू प्रोडक्ट, और जब बॉन्ड के वीक होते हैं तो टर्न इनटू प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, और फिर प्रोडक्ट्स वहां से क्या हो जाते हैं? यस, Activation rate is lowered. यस, राइट, ये लोवर्ड। ये होता है जी किसी का भी कैटलिस्ट, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही रहेगा। यही 4 लाइनें आपने लिखनी होती हैं। ये जरूरी है कि आप बताएं कि रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब नहीं लिखना, एड्सॉर्ब होते हैं। ये भी जरूरी है कि आप बताएं कि उनके बॉन्ड्स वीक होते हैं पोलराइजेशन से, और वो टर्न हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। और फिर ये भी जरूरी है कि आप बताएं कि प्रोडक्ट्स आर डीजॉर्ब्ड, वो बाहर निकलते हैं उससे, कैटलिस्ट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कोई डिफाइन कर सकते हैं हमने क्या होता है ऑर्डर, क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर? Power to which reactant concentration is raised in the rate equation. Yes, it is the power to which reactant concentration is raised. Next, order with respect to IO3 negative, order with respect to H positive, and order with respect to I negative, and overall order. ये तीनों चीजें आपको बतानी है अगले पार्ट में। What is the procedure? आमना कैसे बताएंगे? How will we tell this? Can you please? Order of reaction with respect to this. I hope it's straightforward. 1, 2, and IO3 negative 1 है, H positive 2. और I negative, overall order। ये कैसे पता चला है आपको? इक्वेशन में लिखा। यस, आप कह रहे हैं जी प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऊपर देखें रेट इक्वेशन दी हुई है, ये रेट इक्वेशन में सारी वैल्यूज गिवन है मुझे। ओके, रेट इक्वेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्डली गिवन एंड ऑल द वैल्यूज आर गिवन। ओके, नेक्स्ट कह रहे जी कि यूज द answer to A2 to sketch the lines in the figure 3 to show the relationship between the initial rate and the concentration of IO3 negative and I negative। ये आपको याद है ग्राफ हमने किया था, खोलें जरा नोट्स खोलें। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ था ये, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। क्या था रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ? रेट वर्सेस IO3 नेगेटिव। IO3 नेगेटिव का ऑर्डर क्या है? 1 है, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ में अगर ऑर्डर 1 हो तो क्या होता था? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्सिस। याद आ गया? ये ऐसा ही है। What about the other one? I negative 2 है, तो आप कह रहे हैं जी ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा इस तरह। मैंने बताया था कोई भी ड्रॉ कर दो, ठीक है।
तो ये प्लीज नोट्स में भी ऐड कर लो कि अगर 2 होगा तो ये इस तरह का एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। कह रहे जी यूज द डेटा टेबल 3 पर टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट, रेट इक्वेशन है तो रेट कांस्टेंट निकालना तो आसान होगा। रेट इज इक्वल टू के, और ये रेट इक्वेशन दी हुई है IO3 नेगेटिव, ये जरा जल्दी से करना, H पॉजिटिव का स्क्वायर और I नेगेटिव का भी स्क्वायर। ठीक है, सब्जेक्ट बना लेते हैं के को, रेट यूज कर लेते हैं, पहले वाला एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं 0.04 0.15। ये देखें रेट पहले वाले में है 4.2 टाइम 10⁻⁻²। कि हमने फाइंड करना है, पहले वाले में IO3 कितना है 0.04 और 0.015। और 0.025 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज मैंने यहां से ली हैं बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट 1 यूज किया। ये जल्दी से के की वैल्यू निकालें, कैलकुलेटर है 7.47 into 10⁻⁵. 7.47 into 10⁻⁵. 10 to the power 5 या 6, 5. दोबारा चेक करें और यूनिट भी बताएं क्या होगी। 6. 6 बनती है ना। मोल यूनिट क्या होगी, मोल -4 DM12. GM12 पर मिनट। मिनट में दिया हुआ ना, ऊपर देखें, ये देखें, पता है ना कैसे निकाली है, याद है ना, बस वो कैंसिल आउट करना है, के को सब्जेक्ट बनाना है और बाकियों को कैंसिल आउट कर देना है। यूज द डेटा फ्रॉम टेबल 3 पर निकाल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, अब तो फिर आप हाइड्रोजन आयन को बस सब्जेक्ट बना लेंगे। आप कहते हैं ये तो आसान हो गया, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय के मल्टीप्लाइड बाय IO3 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, राइट, मल्टीप्लाइड बाय I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। अब एक्सपेरिमेंट 2 में रेट दिया हुआ है, के हमने निकाल लिया, वही यूज होगा 7.09 टाइम्स 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 7.47 टाइम्स 10⁻⁶, रेट आ गया है, के आ गया, मल्टीप्लाइड बाय IO3 नेगेटिव कितना है, वो है वो 0.120 और वो है 0.0125, 0.120 और 0.0125। सॉल्व करें, हमने क्या आता है 0.120 और 0.0125। 0.0125 का स्क्वायर जी 5.06 into नेगेटिव है 10⁻⁴. 0.120 और 0.125 का स्क्वायर। कितना बन गया फाइनल आंसर? 5.06 into 10⁻⁴. नहीं, इसका फिर अंडर हाँ स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट भी लेना है। फाइनल वैल्यू बताएं। 0.022. जी -2, यही है ना। Yes. The reaction is repeated in 2 separate experiments. The experiments are carried out in the same temperature and with the same concentration of I negative and IO3. One experiment takes place at pH 1 and the other experiment takes place at pH 2. तो rate at pH 1 और rate at pH 2 क्या होगा?
राइट। ये भी हमने क्योंकि पीएच करना है तो आपको फिर सिखाऊंगा कि पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कैसे निकालते हैं और उसको कैसे पुट इन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट, इन aqueous solution of iron 3 ions and react with iodide ions as shown here. The initial rate of the reaction is first order. अब देखिए ये जरा गौर से पढ़िएगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन उसने बता दिया है। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Fe3 पॉजिटिव, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है, इसका सेकंड ऑर्डर है। ओके, द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन हैज 3 स्टेप्स, each steps involves only 2 ions, okay, together। 3 स्टेप मैकेनिज्म बनाना है, 2 आयंस इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। सजेस्ट इक्वेशन फॉर द 3 स्टेप मैकेनिज्म। 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें 3 स्टेप मैकेनिज्म में क्या होगा। मैंने आपको सिखाया हुआ है ऑर्डर, स्लो स्टेप में एज पर ऑर्डर आने चाहिए उनको। इनिशियल इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Fe3 पॉजिटिव, तो Fe3 पॉजिटिव को एक दफा आना ही आना है। सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आई नेगेटिव, मैं अगर पहले स्टेप को स्लो स्टेप ले लूं तो आई को 2 दफा आना है, क्योंकि मैं उसने 3 स्टेप बनाने हैं तो मैं पहले को एक ही दफा लेता हूं और इसको बना देता हूं Fe3 पॉजिटिव, और ये मिला के 2 पॉजिटिव बन गया। फिर क्योंकि आई नेगेटिव को दोबारा भी आना है ना, तो उसका ऑर्डर 2 है क्योंकि। ओके, सो Fe2 पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव। ओके, बन गया Fe2 पॉजिटिव। अब मैं सोच रहा हूँ इसको स्लो स्टेप ले लेता हूँ। हमने अगर इसको स्लो स्टेप ले लूं तो अभी तक Fe कितनी दफा आ रहा है? Fe एक दफा और आई 2 दफा, तो फॉलो हो रहा है ना ऑर्डर, एक का 1 एक का 2। ओके, तीसरे पार्ट में फिर वही Fe2 पॉजिटिव को रिएक्ट करा देता हूँ विद Fe3 पॉजिटिव। अभी आना है ना ओवरऑल, देखो स्टोइचोमेट्रिक इक्वेशन में वो 2 दफा है, तो एक दफा और डाल देता हूँ इसको, राइट। एक और दफा डाल देता हूँ, तो दैट इज Fe3 पॉजिटिव। तो गिव्स अस व्हाट, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? वो वही जो ये वाले हैं, ये लिख रहा हूँ, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, यही बन गया ना। ओके, आप देखें इस सारे को अगर मैं ऐड कर लूं तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। आप कह रहे हैं ये जो बना ये यहाँ कैंसिल हो गया, फिर ये जो बना ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो वही ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गई है। इन सबको ऐड करोगे तो 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव गिव्स अस 2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, और सेकंड स्टेप आपका RDS हो गया। ओके, this is the best way to write it. Second step is your RDS. Got it? Next. क्वेश्चन 4 पे आए। 8 तक थे ना होमवर्क? 9. ओके, Fe3 पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ये इक्वेशन प्लीज अपने पास लिख लें, ये वाली। कहते जी व्हाट इज मेंट बाय टर्म ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? Sum of powers of यस, concentration. सम ऑफ ऑर्डर, sum of order of all reactants, sum of order of all reactants।
नेक्स्ट कह रहे जी कि use the data and table to reduce the order of reaction with respect to Fe3 positive and with respect to I negative. इस ऑर्डर का क्या रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू Fe3 पॉजिटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव? जल्दी से कर सकते हैं आप? Fe3 पॉजिटिव के लिए कौन से दो रिएक्शन यूज करने हैं? 1 and 2. जल्दी से करें. सीधा सीधा है ये. कॉन्सेंट्रेशन शायद 3 टाइम बढ़ रही है और रेट भी 3 टाइम बढ़ रहा है. ये तरीका क्या सिखाया आपको? ये इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो तो पता चल जाता है कौन कितनी दफा बढ़ रहा है. अगर मैं 0.12 को रखता हूं ओवर 0.04, ये C2 ओवर C1 है और उधर से R2 ओवर R1 भी करते हैं. R2 ओवर R1 7.92 टाइम्स 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 2.64 टाइम्स 10 टू द पावर -4. क्या आएगी वैल्यू? इस तरफ क्या आता है और इस तरफ क्या आता है? ये 3 है मेरा ख्याल है ना? 3 है ना? Yes, sir. और दूसरा क्या आता है? 9 आता है. 3. ये 3 आता है. 7.92 ओवर 2.64 कितना आता है? ये भी 3 आता है. तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है उतना ही रेट का चेंज है. तो बस लिख दें कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 2 क्या पता चला कि 3 टाइम increase in concentration of 3 time increase in concentration of F3 positive increases rate 3 times. So फर्स्ट ऑर्डर हो गया. अब I नेगेटिव के लिए क्या करना है? उसके लिए फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं एक चेंज हो ही नहीं रहा. 1 and 3 दोनों यूज करते हैं, फिर 1 and 3 यूज करते हैं जिसमें दोनों चेंज हो रहे हैं. तो इसका तरीका क्या सिखाया आपको? 0.08 ओवर 0.04 रेज टू पावर 1. इसका ऑर्डर 1 आया ना? और 0.04 ओवर 0.02 रेज टू पावर x is equal to 2.11 times 10 to the power -3 divided by 2.64 times 10 to the power -4. तो देखें हमने क्या आता है, इधर 2 रेज टू पावर 1 आ गया, इधर 2 रेज टू पावर x आ गया, और ये 2.11 टाइम्स 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.64 टाइम्स 10 टू द पावर -4. क्या आंसर आता है? व्हाट इज द आंसर? 7.98. 8. अब आप बताएं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की क्या x की वैल्यू रखी जाए कि इधर भी 8 आ जाए? 2. यस. तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या हो गया? Second. यस. तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मैंने यही चीज, लेकिन लिखनी वर्ड्स में. आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे कि मैंने ये किया है, मैथ्स की है सारी. तो आप उसको लिखोगे कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 3 क्या पता चला कि डबलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, उसको भी मेंशन कर दें, डबलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव एंड डबलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव ने क्या किया? रेट इंक्रीज्ड 8 टाइम, increased rate 8 times
which indicates that iodine quadrupled the rate. Hence, second order. समझ आ गई बात कि डबल तो उसकी वजह से हुआ ना, क्वाड्रुपल इन्होंने किया उसको, तो इसलिए टोटल रेट टाइम बढ़ा। गॉट इट? ओके, फिर रेट इक्वेशन क्या आएगी? बोले क्या रेट इक्वेशन आई? आमना रेट इज इक्वल टू के Fe3 पॉजिटिव, फिर आगे I negative square. Okay, use your answer to A3 and data from the experiment to calculate the rate constant K for this reaction. तो K किसके इक्वल आ जाएगा? रेट 2.64 times 10 to the power, ये जल्दी से करना, 2.64 times 10 to the power -4 divided by K is equal to divided by Fe3 positive ion concentration कितनी है? 0.04 multiplied by 0.02 का square. Okay. Sorry? 16.5. 16.5, right. Okay, और इसका वो भी बताए ना, यूनिट भी। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड था, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, तो क्या बन गया? एक मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर भी है, याद रखना। मोल पावर -2 डीएम पावर 6 डीएम डीएम 6 पर सेकंड -1. ओके, कहते हैं डिस्क्राइब द qualitatively the effect of increase in temperature on the rate constant and the rate of reaction. टेम्परेचर इंक्रीज करें तो दोनों क्या होते हैं? ऑब्वियसली आप कहते हैं जी के भी बढ़ता है और वो भी बढ़ जाता है, राइट? तो बोथ इंक्रीजेस जी। ओके, कहते हैं जी in aqueous solution of iodines, reaction between this and this is shown. Initial reaction is found to be first order with respect to this, first order with respect to H2O2, and zero order with respect to H positive. ये zero है, ये one है, ये one है। कहते हैं suggest which of the state 1 2 3 mechanism rate determining. कौन सा होगा रेट डिटर्मिनिंग? जिसमें H0 टाइम आ रहा और I नेगेटिव भी एक दफा और H2 भी एक दफा। यस, आप कह रहे हैं जी स्टेप 1। क्यों? वजह क्या है? व्हाई? both reactants एक दफा आया H2O2 यस यस, आप कह रहे हैं जी दोनों H2O2 एंड I नेगेटिव का 1 मोल है, ठीक है? 1 मोल H2O2 and I negative. Explain your term oxidation, ये छोड़ दें। suggest the role of HIO in this mechanism. वो कह रहा है HIO का रोल in this mechanism आप suggest करें क्या होगा? What is the HIO? एक ऐसी चीज जो बनी और साथ ही यूज होगी। मैंने आपको बताया इसे क्या बुलाते हैं, इसको हम टेक्निकल टर्म में बुलाते हैं इंटरमीडिएट, कि जो चीज थोड़ी देर के लिए बनती है और फिर खत्म हो जाती है, हम उसे इंटरमीडिएट कहते हैं, राइट? या यहाँ पे रुक जाते हैं। आपने आज इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, कल फिर पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा इंक्लूडिंग दिस जो कैटालिसिस है और ये जो भी रिसेंट कराया है कि कैसे मैकेनिज्म निकालते हैं और कैसे, राइट? कल इसका टेस्ट है बच्चों।